बेवकूफ राजा। किसी जमाने में किसी रियासत पर एक राजा की हुकूमत थी। राजा अपनी राया का बड़ा ख्याल रखता था। राया भी इससे बहुत मोहब्बत करती और इस पर अपनी जान छिड़कती थी। इस राजा का एक ही बेटा था और बेटा बड़ा बेवकूफ और बेइंतहा जिद्दी, जिस बात पर अड़ जाता पूरा कराए बगैर न रहता। लोगों ने राजा के इंतकाल के बाद उसकी मोहब्बत में उसके बेवकूफ बेटे को अपना राजा तस्लीम कर लिया था और जिस तरह वो इसके बाप का हुक्म मानते आए थे इसी तरह इसका हुक्म मानने लगे। ये राजा अजीबोगरीब किस्म के अहकाम जारी करता और सीधे साधे लोग मजबूरन उसका हुक्म मानते थे। राजा ने एक दिन ये सोचा कि अगर मेरे मुल्क में हर चीज एक भाव बिकने लगे तो बहुत अच्छा होगा और फिर कोई किसी को धोखा न दे सकेगा। इसने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया कि आज से हमारे मुल्क में खाने की तमाम चीजें 2 आने सेर बिका करेंगी। लोगों को बड़ी हैरत हुई, लेकिन राजा का हुक्म जो था वो टाल कैसे सकते थे। चुनाचे शहर की तमाम खाने की चीजें 2 आने सेर बिकने लगी। एक उस्ताद अपने शागिर्द के साथ घूमता फिरता इस शहर में आ गया। उसे ये देखकर हैरत हुई कि इस मुल्क में खाने की सब चीजों का भाव एक ही है। उस्ताद ने दुनिया देखी थी। इसने अपने शागिर्द से कहा कि देखो यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ की हर बात निराली है। न जाने कब किस वक्त कौन सी मुसीबत आन पड़े और हम लोग देखते ही देखते रह जाएं। यहाँ का ये हाल है कि हर चीज 2 आने सेर है। जिस देश के लोग बुरे और भले में तमीज न कर सके वहाँ रहना ठीक नहीं। मगर इसके शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी कुछ दिन तो ठहरिए ताकि अच्छी अच्छी चीजें सस्ते दामों जी भर के खा लें। इतनी सस्ती पूड़ियाँ और मिठाइयाँ भला और कहाँ मिलेंगी। उस्ताद शागिर्द के इसरार पर ठहर तो गया मगर दिल ही दिल में डरता रहा। शागिर्द को अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिली तो वो चंद ही दिनों में खूब हट्टा कट्टा हो गया। एक दिन इस शहर में इत्तफाक से एक मकान की दीवार गिर गई और एक मुसाफिर इसके नीचे आकर मर गया। सिपाही घर वाले को पकड़कर राजा के पास ले आए और कहा कि हजूर इस शख्स के मकान की दीवार गिरने से एक आदमी का खून हो गया है। राजा ने हुक्म दिया कि घर वाले को सूली पर लटका दिया जाए। घर वाला बहुत घबराया और गिड़गड़ाते हुए कहने लगा, हजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। कसूर तो इस ममार का है जिसने दीवार मजबूत बनाने की बजाय कमजोर बनाई और बेचारे मुसाफिर की जान चली गई। राजा ने सोचा बात तो ठीक ही ये कहता है, भला इसमें इस बेचारे घर वाले का क्या कसूर। कसूर तो दरअसल इस ममार का है जिसने क्यों ऐसी कमजोर दीवार बनाई। चुनाचे इसने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त ममार को हाजिर किया जाए। राजा के हुक्म पर ममार को हाजिर किया गया और राजा ने हुक्म दिया कि कमजोर दीवार बनाने वाले के जुर्म में तुमको फांसी की सजा दी जाती है। ममार ने कहा, हजूर इसमें मेरी क्या गलती। गलती तो दरअसल मजदूर की है जिसने मिट्टी में जरूरत से ज्यादा पानी मिला दिया था। अब राजा ने इस मजदूर को बुलवाया और मिट्टी में ज्यादा पानी मिलाने के कसूर में फांसी का हुक्म दे दिया। मजदूर इस हुक्म से कांप उठा और रो रो कर कहने लगा, हजूर बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक्त पानी मिला रहा था इसी वक्त एक हाथी इस घर की तरफ से गुजरा। लड़कों ने उसे देखकर शोर मचाया और हाथी भड़का और इस घबराहट में मेरे हाथ से मशीजा छूट गया और उस मिट्टी में पानी ज्यादा डल गया जिससे मिट्टी बहुत पतली हो गई। ये सुनकर अब राजा ने हुक्म दिया कि जो शख्स हाथी पर सवार था उसको फांसी दे दी जाए क्योंकि असल मुजरम वही है। माना कि लड़कों ने शोर किया मगर सवाल ये है कि इसने हाथी को अपने काबू में क्यों न रखा। ना हाथी भड़कता, ना मशकीजा हाथ से छूटता, मिट्टी गीली ज्यादा होती और ना घर गिरता और ना ही एक आदमी की जान जाती। राजा के हुक्म से हाथी चलाने वाले को पकड़ कर लाया गया। ये एक बड़ा दुबला पतला और कमजोर शख्स था। गरीब लाख रोया पीटा चीखा चलाया मगर किसी ने इसकी एक न सुनी और फांसी का फंदा इसके गले में डाल दिया गया। लेकिन खुदा को तो इसे बचाना मंजूर था। फांसी का फंदा इसके गले से ढीला था। जलादों ने राजा को फौरन अजीबोगरीब वाकया की इत्तला दी। राजा बड़े गौर से सारी बातें सुनता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने जलादों से ये कहा, कोई बात नहीं, हाथी वाले को छोड़ दो, लेकिन फांसी तो देनी ही है, किसी ना किसी को देनी पड़ेगी। इसलिए अब एक ऐसा आदमी तलाश करो जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट आ जाए ताकि इसे आसानी से फांसी दी जा सके। हुक्म की देर थी। सिपाही एक मोटे ताजे आदमी के लिए निकल पड़े। इत्तफाक देखो कि इनकी निगाह इसी उस्ताद के शागिर्द पर पड़ी। वो एक दुकान पर बैठा मजे ले लेकर मिठाइयाँ खा रहा था। सिपाहियों ने इसे हट्टा कट्टा देखकर गिरफ्तार कर लिया और इसकी जगह ले जाने लगे जहां मुजरिमों को फांसी दी जाती थी।
शागिर्द बेचारा बहुत घबरा गया और चीखने चलाने लगा। उसकी चीखों पुकार सुनकर उस्ताद घबराया हुआ वहाँ आ पहुँचा और पूछने पर जब इसे हकीकत मालूम हुई तो उसने अपने शागिर्द से कहा, बेटा ऐसे मुल्क में रहने का यूं ही इंजाम होता है। फिर कुछ सोचकर कहा कि अब मैं जो कुछ करूं वही तुम भी करना, वरना खैर नहीं। जब वो इस जगह पहुंचे जहां फांसी दी जानी थी तो उस्ताद ने सिपाहियों से कहा कि ये मेरा शागिर्द है, उसको छोड़ दो, इसकी बजाय मुझे फांसी दे दो। अब शागिर्द और उस्ताद में तकरार शुरू हो गई। जो बात उस्ताद कहता वही शागिर्द भी कहता। सिपाहियों ने राजा को खबर दी कि जिस शख्स को फांसी के लिए चुना गया है इसका उस्ताद इस बात पर झगड़ता है और कहता है कि इसकी शागिर्द के बदले उससे फांसी दी जाए। राजा ने इन दोनों को बुलाया और झगड़े का सबब पूछा तो उस्ताद ने कहा, हजूर आज का दिन और ये वक्त बहुत मुबारक है। इस वक्त जो फांसी पाकर मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सआदत मुझे ही मिले। मगर मेरा ये शागिर्द बड़ा चालाक है और चाहता है कि खुद जन्नत में जाए और मैं यहाँ रह जाऊँ, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। राजा ने दिल में सोचा कि ऐसी घड़ी फिर कब आएगी, क्यों ना मैं इस मौका से फायदा उठाऊं और फांसी लगाकर जन्नत की राह लूं और ये बेवकूफ सब देखते ही देखते रह जाएं। चुनाचे इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों को छोड़ दो और फिर खुशी खुशी आगे बढ़ा और फांसी का फंदा गले में डालकर अपने ख्याल में जन्नत को जाने लगा। इस तरह मुल्क वालों ने इसकी हमाकत और बेइंसाफी से निजात पाई और राया को एक उस्ताद की सूरत में एक अक्लमंद बादशाह मिल गया।